अवध में उत्सव है भारी, जगमग है राम की नगरी। अयोध्या वासी उत्सव मनाएंगे, राम आएंगे। मगर राम के नाम पर एक तरफ उत्सव है और दूसरी तरफ राजनीति है। आज देखिए, अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। ये परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। आप अपनी ताकत का एहसास कराएंगे तो हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा। देखिए, ये जो सीएम की बात, ये बात सुन के सबको पता चलता कि ये कोई तानाशाही दबंग बोल रहे हैं। तो ये इनके रवैया इस तरीके की है। राम सारे देश की है और ये देश, मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, गांधी जी कहते थे कि ये देश राम रहीम सबका है। बीजेपी ने राम मंदिर को लोकसभा चुनाव का मुद्दा बना दिया है। बाकायदा बुकलेट जारी की जाएगी, बताया जाएगा कि किन संघर्षों के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ। बीजेपी का पूरा प्लान है कि वो नए वोटर को राम मंदिर के मुद्दे से जोड़े और जाहिर सी बात है कि अगर नया वोटर जुड़ा तो बीजेपी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। बीजेपी की रणनीति है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा यानी 22 जनवरी के बाद बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को राम मंदिर के दर्शन कराएंगे। 25 जनवरी से 25 मार्च तक बीजेपी मुहिम चलाएगी। 61 दिन तक बीजेपी रोज करीब 50,000 कार्यकर्ताओं को राम मंदिर के दर्शन कराने जा रही है। यानी करीब 30,50,000 कार्यकर्ताओं को अयोध्या लाने, दर्शन कराने और वापस भेजने का इंतजाम बीजेपी कर रही है। कांग्रेस इसी बात को लेकर निशाना साध रही है। 2 महीने के लिए क्यों, सालाना क्यों नहीं, जिंदगी भर के लिए क्यों नहीं? 2 महीने इसलिए चुनाव के महीने हैं। मतलब प्रभु राम को इस्तेमाल करो हमारे चुनाव में तकदीर उजाला करने के लिए। हिंदुस्तान के आम लोगों के लिए राम की दरवाजा जिंदगी भर के लिए खुला रहना चाहिए। जो जब मर्जी जहां से जाए, अगर राम मंदिर जाना है तो मुफ्त में जाओ। बीजेपी की स्ट्रेटेजी तो एकदम दुरुस्त दिखती है, मगर विपक्ष ऊहापोह में है। विपक्षी गठबंधन अब तक तय नहीं कर सके हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में वो जाएंगे कि नहीं। जिन्हें न्योता मिला है वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि जाएं या ना जाएं। जिन्हें न्योता नहीं मिला है वो न्योते का इंतजार कर रहे हैं और इसी बात पर बीजेपी वाले तंज कस रहे हैं। 450 वर्ष से लंबा इंतजार, रामलला की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और जो राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता जो कल तक ये क्यास लगाते हुए प्रश्न खड़ा करते थे कि राम मंदिर तो बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, आज वो दिन भी आया है कि जब लोग निमंत्रण का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा, जिसको 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण मिला है वो अवश्य आए। जिनको नहीं मिला वो अपने घर दीप जरूर जलाए। कांग्रेस एक और आरोप लगा रही है कि बीजेपी आस्था का राजनीतिकरण कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता कहते हैं कि रामलला के दर्शन के लिए उन्हें किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। मुझे किसी का इनविटेशन नहीं चाहिए भगवान राम के दर्शन करने के लिए। आप जाएंगे सर? अरे हृदय में है, भगवान राम हृदय में है हमारे। राम मंदिर का मुद्दा कई दशकों तक राजनीति के केंद्र में रहा है। अब जब भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है तो भी राम मंदिर का मुद्दा जमकर गूंज रहा है और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण कर रही है। भ्रष्टाचार पे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, अर्थव्यवस्था खराब से खराब होती जा रही है। 83 रुपए $1 के बराबर हो गया है, तो बोलेंगे क्या? धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण। मैं जानना चाहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भाजपा तो बनाना ही नहीं चाहती थी मंदिर, उस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती थी। तो इसको वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, पूरा भाजपा का कार्यक्रम कर दिया है, राजनीतिकीकरण कर दिया। वो भी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जो अपने मर्यादा के लिए जाने जाते हैं, उनके नाम का राजनीतिकरण किया है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी दावा कर रही है कि मंदिर वो बनवा रहे हैं, जबकि सत्य ये है कि मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। जो मंदिर का निर्माण हो रहा है वो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से बन रहा है। कोई भी सरकार हो,
चाहे वो कांग्रेस की सरकार होगी, भाजपा की सरकार होगी, कोई सरकार होगी, वो बनवाएगी। माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है तो उन्हें उस आदेश का पालन करना उस सरकार का कर्तव्य होता है, निश्चित अपने कर्तव्य को पूरा करेगी। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई श्रेय नहीं है। ये पूरा श्रेय अगर जाता है मंदिर निर्माण का तो पूरी तरीके से वो उच्चतम न्यायालय को जाता है। विपक्षी दल चाहे जो कहे, मगर बीजेपी ने राम मंदिर को बड़ा मुद्दा बना दिया है। तभी तो उत्तर प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म है और वो है सनातन। धर्म एक ही है और वो सनातन धर्म है। बहुत कुछ आए, बहुत कुछ चले गए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन सनातन धर्म अपनी इस अनवरत यात्रा को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर बनाए हुए है। राम मंदिर पर सरगर्मियां तेज है। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है और विपक्ष को सूझ नहीं रहा कि वो इस मुद्दे की काट कैसे निकाले। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा और अयोध्या से बलबीर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।